दोस्तों बिहार बीपीएससी 67वीं बैच का पेपर खत्म हो चुका है दोस्तों। एक से लेकर टोटल हम 150 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। सारा क्वेश्चन आप मिलाइएगा और बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। चलिए बिना समय के बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सेट सी का प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं केवल दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि फटाफट आपका आंसर किससे सारा क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है, डिटेल्स एनालिसिस हम अलग करेंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2026 तक। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है दोस्तों। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है। क्या गठित करती है ये दोस्तों, गठित करती है वित्त आयोग। ठीक है, चौथा का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक विकास, मानव पूंजी निर्माण, यानी सभी कुछ होता है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे। देखिए 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य भाग लिए थे। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपका डी हो जाएगा 788। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव का पात्र होता है। यानी दोस्तों राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कितनी भी बार, मतलब बहुत बार, जितना मर्जी उतना बार लड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। ठीक है, तो 3 सत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्री MC सेतलवाद। ठीक है, सेतलवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में यदि एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। यानी एक राज्य में एक चुनाव लागू किया जाता है तो कौन सा संविधान का संशोधन करना होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी इसमें दोस्तों देखिए अनुच्छेद 172 भी लागू होता है, 83 भी लागू होता है और दोस्तों अलग अलग लागू होते हैं, 3 लागू होता है। यानी दोस्तों ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था। काफ़ी डीपली प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1.7% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 12 नंबर प्रश्न है चतुर्थ अग्रिम अनुपात के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना था। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का प्रश्न बोल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा 109.5 मिलियन टन था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। जीवन ग्राम कार्यक्रम का संबंध में सही कथन ज्ञात कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ठीक है, जीवन ग्राम कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर सीमा से हुए गांव उसके विकास के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। देखिए जो गलत कथन हो जाएगा ना इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि, ये गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 15 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताएं। जो शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार बताना है। देखिए नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा के GSDP का खाली अनुपात होने का अनुपात है। ठीक है, अनुमान है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3.47%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना आपको पता होगा दोस्तों, तो उसका भाग नहीं है। कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों।
प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, देखिए 19 में मुझे कन्फ्यूज़न है, इसमें ई लग रहा है, लेकिन आप एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका हमें 100% कन्फर्म मत मानिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ई इसलिए हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों क्या आता है, संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये भी सही है। और दोस्तों डी में वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, ये भी सही है। यानी दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर देख लिया। 21 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई बहुत सा आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। भंडारी समिति किससे संबंधित है। ये दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित कथन सही चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए NPS को पेंशन कार्ड फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन से इज द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात बताना है। ठीक है, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना इसका फुल फॉर्म, वो अनुपात क्या था दोस्तों, ये 11.7% था। ठीक है, 11.7%। 25 नंबर देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारा करवाएंगे 150 में 150 सारा करवाने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम खालिस्तान दिया था। क्या नाम दिया था ये दोस्तों, स्वराज द्वीप दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 27 नंबर। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चोरा किस राज्य में है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। चोरी चोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। ये मुजफ्फरपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आसान प्रश्न है दोस्तों इधर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। ठीक है, ये दोस्तों जगजीवन राम को सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। ठीक है, ये दोस्तों दीपावली के अवसर पर निकल भागे थे। आगे बढ़िए। 32 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब। ये दोस्तों दिसंबर 1946 में चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, 35 का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे किसी भी एग्जाम ये पूछ सकता है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ये दोस्तों माइकल ओ डायोड को मारा था। ठीक है, माइकल ओ डायोड को सरदार उधम सिंह ने हत्या की थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। ये दोस्तों हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का आयरन मैन माना जाता है। सबसे बड़ा स्टैचू दुनिया का इन्हीं का गुजरात में बना है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 38 का
जवाब बताइए। ये दोस्तों देखिए रेमजे मैकडोनाल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सदस्य नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये दोस्तों 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण रूप से स्वाधीनता, ये 1929 के लाहौर दोस्तों अधिवेशन में पारित किया था। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं 41। दोस्तों 41 नंबर ये मैथ का प्रश्न है। मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन कराऊंगा, सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, 41 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन आप मिलाइएगा खुद से। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, अनिल लेकर 20 दिन में करता है, तो सुमन अकेले इस काम को कितना था कि पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, आसानी से कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 विकेट खेलना पसंद है। ठीक है, 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो सारा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, मैं राइट आंसर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। 42 का जो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए ये भी मैथ का प्रश्न है। वो दो प्राकृतिक संख्याएं कौन है जिनका गुणनफल 2400 है और वर्गों का योगफल 5200 है? ठीक है, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 और 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। 100 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। ठीक है, 45 की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और दिया मिला दिया जाए क्या कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 28 kg। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि हुई। 20% लाभ पाने के लिए उसे किस दर में बेचना चाहिए? अब पेन की इसमें जरूरत है, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 47 नंबर दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकोणों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पूछ रहा है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दोस्तों ट्रेन से संबंधित प्रश्न। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दोस्तों कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के सीमांत 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्तों को पार करेगी। अब बताइए कितना आसान प्रश्न है। ये 12 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तो दूसरे दिन वह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? ठीक है, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी दोस्तों 10:48। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ पे होगी? ठीक है, 5 और 6 के बीच बताइए। ये दोस्तों 5:27.3/1 पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 का 10 बताइएगा, मैथ आपका सही होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से पाई जाती है, केवल यही दोस्तों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों हो जाएगा। शुद्ध जल नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ता है और जल का हिमांक घटता है। ठीक है, शुद्ध जल में अगर नमक घोल दीजिएगा ना तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दोनों सही है, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का बी। बायोगैस में दोस्तों कौन सा मुख्य अवयव है? ठीक है, बायोगैस मीथेन से बना होता है। ठीक है, सभी को पता होगा। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है, रेड कलर का? ठीक है, ये दोस्तों स्टासियम हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए आगे है दोस्तों 55 नंबर, लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तब 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा लवण मृदोभिद। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, कवक पौधे में नहीं पाया जाता। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, पर्णहरित में। ठीक है, पर्णहरित में नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परागकण की सुपरिभाषा है। ठीक है, ये दोस्तों 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। परागकण का परागकोश से क्लोज चित्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया को परागण सुभाषित करता है। ठीक है, सुपरिभाषित करता है। तो चलिए 57 नंबर भी देख लिया। 58 नंबर देखते हैं।
देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, मृदा हो जाएगा, मिट्टी से। ठीक है, 58 का बीज इधर राइट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाइन, फल, स्पूम, सेंडर, फलाना 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 बहुत सारा लिखा गया है दोस्तों। इसका 59 का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये अनावृत बीजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्योंकि इसमें आंसर बता रहा हूँ, डिटेल्स एनालिसिस हम बाद में करेंगे, इसलिए डायरेक्ट आंसर समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 60 का 60 नंबर का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया क्लोरोक्विन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाँ, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, कौन सा जंतु है दोस्तों? ये केचुआ है, ध्यान रखिएगा। किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनांत, कार्बोहाइड्रेट के दोस्तों अपघटनोत्तरांत निम्नलिखित रूप से, आंतरिक रूप से दोस्तों माफ कीजिएगा, रूप से बनता है। क्या बनता है? ये बनता है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकतर एंजाइम क्या होता है? ये प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? यानी कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने टीकाकरण का शुरुआत किया था? ये एडवर्ड जेनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, यानी वॉशिंग मशीन किस क्रिया पर काम करता है? ये अपकेंद्रण हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? ये दोस्तों ऑप्शन में जो दिया गया है ना, सबसे न्यूनतम अगर हम बात करें तो कांच, शीशा में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है, यानी दोस्तों पूछ रहा है कि अदिश राशि कौन सा है? 67 का अगर राइट आंसर बोले ना तो ये दोस्तों गति हो जाएगा। ठीक है, गति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? पिंड का वजन दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ये दोस्तों न्यूटन ने परिभाषित किया था, ऑप्शन डी। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? 70 नंबर दोस्तों, इसका बी हो जाएगा, एवोग्रांदो का नियम। ठीक है, देखिए 71 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हर एग्जाम में पूछता है। असापेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, यानी किसने दिया था? 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये दोस्तों आइंस्टीन हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। एक संवाहक के तापकरण परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सीबेक प्रभाव। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस में किस प्रकार का? ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये हो जाएगा लोहा द्वारा। ठीक है, फटाफट बताइए दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आधा क्वेश्चन हमने करा दिया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत से सारा सोल्यूशन हम करा रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपसे नहीं छूटेगा और सारा का सोल्यूशन हम कराते हैं जितना भी एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रगलन। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीतल का घटक है? पीतल का कौन सा घटक है दोस्तों? 77 का हो जाएगा तांबा और जस्ता। ठीक है, सी आंसर। निम्नलिखित में से किसे अबूझा चूना कहते हैं? यानी अबूझा का चूना का सूत्र पूछा रहा है। ठीक है, CaO। ठीक है, ऑप्शन सी। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? 79 का, यह पहले बढ़ता है और उसके बाद फिर घटता है। अगर लोहे में अगर जंग लग जाएगा ना तो इसका वजन पहले बढ़ेगा और फिर जिसको धीरे धीरे घट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? ये दोस्तों प्लेटिनम को श्वेत धातु भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ये दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिक क्लारविन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ठीक है, 82 का जवाब हो जाएगा तलवारबाजी। ठीक है, खबरों में नजर आने वाली मतलब दोस्तों एलावेनिक क्लारिवन और श्रेया अग्रवाल, दोस्तों श्रेया अग्रवाल और रिमिता तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है,
देखिए, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? ये दोस्तों स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, यही यूपीए की जगह पर दोस्तों एनडीए के उम्मीदवार जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, कमेंट में बताइए इसका जवाब। ठीक है, कौन राष्ट्रपति हैं? यूपीए का थे और यशवंत सिन्हा, जिन्होंने पराजय सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंट्स यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे कोई भी एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। गीतांजलि श्री को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%, ऑप्शन ए। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खादी के ब्रांड एम्बेसडर बिहार के मनोज तिवारी हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सीता माता की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? समझ लीजिए दोस्तों, सीतामढ़ी में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति बनेगा सीता जी का। ठीक है, सीतामढ़ी में। अब दोस्तों ये सोचिए, आपको मिलान करना है। 90 का ऑप्शन में बता दो। देखिए, बिहार के राज्यपाल पूछा गया है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, तो इसको मिलाने का तरीका दोस्तों आसान होता है। बिहार के राज्यपाल कौन है? ये दोस्तों फागू चौहान है, पहला का 4 ऑप्शन ए में है। ठीक है, बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? ये दोस्तों संजय करोल हो गए तहसील। जहाँ तक लगता है नीतीश कुमार दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री, तीसरा का ए, तो ऑप्शन ए ही में है दोस्तों। ये सब सारा डिटेल्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 दोस्तों नंबर प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार दोस्तों शराबबंदी, आपको पता होना चाहिए बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। ये स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए 93 नंबर, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? 93 का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, 94 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया था? बिहार में किसने गिद्ध संरक्षण योजना? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है। 94 के ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुंदरनिकी कार्यक्रम संबंधित है। 295 नंबर क्वेश्चन है, सुनदीनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ठीक है, आंगनबाड़ी आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान के पहले दोस्तों, इससे पहले जो वर्तमान में है ना, उससे पहले क्या थे? शिंजो आबे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब परम मित्र भी बोल सकते हैं। हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो वहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, पुण्यतिथि हुआ था दोस्तों, मतलब उनका जो चल रहा था वहाँ पर गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 97 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद और एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है। इसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये हिंदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, इसका मुझे लगता है 50% क्वेश्चन बहुत सारे छात्रों ने गलत किया होगा, बहुत सारे ने ऑप्शन ए मार दिया होगा। देखिए यूनाइटेड नेशन का दोस्तों पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन से जितना भी संबंधित प्रश्न है ना, सारा का जवाब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए, इसका जो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद। क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच जो सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा में के आपातकालीन सत्र के महासभा का पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये अब्दुल्ला शाहिद हो जाएगा। और एंटोनियो गुतेरेस यूएन का कौन है? अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 98 नंबर आपने देख लिया क्वेश्चन। 99 नंबर देख लीजिए, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावी यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन, कौन सा नाम से मिशन दोस्तों चलाया था? ठीक है, मिशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, ये दोस्तों भूटान में स्थित है। चीन का तो आपको पता होगा ना,
सब बोलता है कि हमारा ही है दोस्तों, ठीक है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना है? अब G20 कहाँ होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा आने वाले एग्जामों में। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 102 का जो आंसर हो जाएगा ना, ये दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में, हमें एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता था, ठीक है। देखिए 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ दोस्तों एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलिए इसका जवाब भी बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंटार्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए दोस्तों किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस ने किया है, ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। 105 नंबर प्रश्न देखिए, ये है दोस्तों 105 नंबर। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन मारने वाले प्रथम खिलाड़ी विराट कोहली, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया है? नाम से अभियान चालू किया गया, हर घर दस्तक अभियान 2.0, ठीक है, 2.0 भी बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते 107 नंबर। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं, ठीक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने हुए हैं, ठीक है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों? ये केंद्र सरकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने के प्रक्रिया शुरू करने का वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य पूछा गया है दोस्तों। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ये दोस्तों पहला, अगर कर्नाटक ऑप्शन नहीं है इसलिए दोस्तों इसका आंसर ई हो रहा है, नहीं तो कर्नाटक आंसर हो जाता। अब देखिए दोस्तों, राज्यपालों का मिलान सही करना है दोस्तों। 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है दोस्तों, ठीक है। पूछ रहा है कौन सही है। एक राजस्थान के कलराज मिश्रा है, सी के दोस्तों। पश्चिम बंगाल का कौन पूछा रहा है? पश्चिम बंगाल का अभी पता है ना, उपराष्ट्रपति थे जगदीश धनखड़, वो हट गए हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 110 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 राजस्थान के कलराज मिश्रा, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन 2 में हो जाएगा उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। और बिहार का तो फागू चौहान है, आपको पता होना चाहिए। 110 के ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने सिंध विजय का उसका अधिकरण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? ठीक है, 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा स्लीमन, ठीक है, स्लीमन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम जनगणना कब शुरू किया गया था? ये 1872 में अनियमित रूप से चालू हुआ था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 1872 से अनियमित रूप से चालू हुआ था। पूर्ण रूप से कब चालू हुआ था ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सुखदेव, भगत सिंह और दोस्तों राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? 23 मार्च, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट है 23 मार्च को, ठीक है। चलिए आपने 113 नंबर को देख लिया। अब दोस्तों देखते हैं आपका 114 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 23 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह बारे में तीसरा सत्याग्रही कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों खुफिया रेडियो किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, उषा मेहता हो जाएगा, ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ठीक है, उसका डॉक्टर पूछ ले रहा है, कौन था? जीवक था, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है। 17 का दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। 18 नंबर 118 बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। ये पूछ रहा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, दौलत राम, ध्यान रखिएगा, दौलत राम, ठीक है, दौलत राम इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे, ठीक है, ऑप्शन डी। बिहार का चोरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चोरी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये 1832 में हुआ था, ठीक है। बिहार
किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, यानी बिहार उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, सभी को पता होगा 1936 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगिरी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर शासन प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों, ठीक है। वर्धन राजवंश का स्थापना किसने किया था, ठीक है, ये दोस्तों वर्धन राजवंश का स्थापना पीयूष भुत्ती, ठीक है ना, पीयूष भुत्ती ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध, ये दोस्तों कुषाण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम के एक भाग के रूप में माना जाता था, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इसलिए हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया था, इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, खलीफा का शक्ति का विद्रोह किसने किया था, ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ई हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। इस जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए आंसर ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, ऑप्शन सी, बलबन के दौरान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध, औरंगजेब था, ऑप्शन डी, ठीक है। 130 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था, ठीक है, विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था, 130 नंबर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें दोस्तों एक तो सती प्रथा का उन्मूलन भी था और दोस्तों यहाँ पर ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी था, यानी एक से अधिक आंसर है, इसलिए ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बिहार में सोने का भंडार कहाँ पे है, जमुई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस ज़िलों को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों हो जाएगा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का दर पूछा गया है, ये दोस्तों 51.50%, 50%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, ठीक है, ये हो जाएगा सूर्य, सभी को पता होगा, सिंपल प्रश्न है इसका जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किस तत्व के प्रचुरता से किया गया है, ठीक है। 142 का जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल और फेरम पृथ्वी के दोस्तों जो नीफे की परत है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा W.M. डेविस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना दक्षिणी गोलार्ध। चलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न बचा हुआ है। देखिए सरगासो सागर किसका हिस्सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच दोस्तों सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के बीच दोस्तों सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कारण क्या है दोस्तों, 47 का आंसर हो जाएगा बी, हवाएं जो हैं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के औसत ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और दे रहा है ना कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। 148 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 तीनों सत्य। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा विषय का निर्माण है, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम, यानी तीनों सही है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 149 नंबर। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये दोस्तों केसर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, केरल। अब 150 में दोस्तों हमने 148 क्वेश्चन का जवाब बताया। हो सकता है दोस्तों 1, 2 या 3, 4 प्रश्न गलत भी हो जाए, लेकिन
हमारा कोशिश था 100% सही बताने का। अगर आपको कोई गलत लगता है ना तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो प्रश्न का उत्तर गलत है ना उसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, अगर गलत हो ना तो करेक्शन भी कर दूंगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कोई भी एग्जाम का अपडेट छूटेगा नहीं आपसे। धन्यवाद।